जॉन अपने गंध को मिटाने के लिए एक केमिकल को छिड़कता है। फिर शाम होने से पहले ये अपने घर के खिड़की और दरवाजों को मोटी स्टील की चादरों से बंद कर देता है और रात में ये अपने कुत्ते के साथ हाथ में बंदूक लिए एक बाथटब में सोता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि रात के अंधेरे में खूंखार शैतानी राक्षस बाहर निकल आते हैं। ये सभी पहले इंसान हुआ करते थे जो अब एक ज़ॉम्बी बनकर इंसान के गंध का पीछा कर रहे हैं। जॉन को यकीन है कि कुछ लोग इस वायरस से जरूर बच गए होंगे, इसीलिए ये हर दिन अपने कुत्ते के साथ उन बचे हुए लोगों की तलाश में निकल पड़ता है, पर उसे हर बार ही निराशा हाथ लगती है। जॉन ने इस वायरस का तोड़ निकालने के लिए एक ज़ॉम्बी को कैद करके रखा है ताकि इस पर एक्सपेरिमेंट करके वायरस का एंटीटोड बनाया जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि इसके सारे ही एक्सपेरिमेंट एक एक करके नाकाम साबित हो जाते थे। शाम होने से पहले पहले जॉन इस खतरनाक जगह से निकल जाता है, लेकिन जब ये अपने खुफिया अड्डे की ओर जा रहा था तब इसे रास्ते में एक पुतला खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे लगा कि ये कोई इंसान का काम होगा, इसलिए ये चिल्लाकर उसे बाहर आने को कहता है। लेकिन किसी के बाहर ना आने पर ये पुतले में गोलियां बरसा देता है ताकि गोली की आवाज सुनकर कोई यहाँ पर आ जाए। जॉन धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाता है। इतने में एक कार अपने आप ही नीचे लुढ़का और अगले ही पल जॉन एक जाल में फंस जाता है। ये जाल एक ज़ॉम्बी ने बिछाया था। जॉन इस वक्त बेहोश हो चुका है। कुछ देर बाद जब इसे होश आया तो शाम होने में बस कुछ ही पल बचे हुए थे। जॉन जल्दी से रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन नीचे गिरते वक्त गलती से चाकू उसके पीठ में घुस चुका है। जॉन दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है, जिससे पास में मौजूद ज़ॉम्बी कुत्ते उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से वो जॉन तक नहीं पहुंच सकते हैं। पर जॉन को पता है कि वो रोशनी जल्द ही मिट जाएगा, इसलिए ये अपनी कार की ओर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ एक बंदूक पड़ा हुआ है। इधर सूरज का रोशनी गायब होते ही ज़ॉम्बी कुत्ते दौड़ लगा देते हैं। जॉन का पालतू कुत्ता उनसे भीड़ जाता है और जॉन भी बंदूक से एक एक करके उनके काम तमाम करते जाता है। इस खूनी जंग में ये बेचारा कुत्ता पूरी तरह से घायल हो चुका है। जॉन अपने कुत्ते को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब ये इन्फेक्टेड हो चुका था। तब जॉन अपने कुत्ते को अपने हाथों से अलविदा कह देता है। जॉन का एकमात्र साथी भी अब उससे बिछड़ चुका था। इस अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए जॉन ज़ॉम्बिस के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देने का फैसला करता है। अपने कार से ज़ॉम्बिस को रौंदने के बाद जॉन अब खुद भी घायल हो चुका था। लेकिन कुछ देर बाद जब जॉन की आंख खुली तो वो एक ऐसे घर में था जहाँ एक बच्चा और उसकी माँ मौजूद थी। जॉन कई सालों के बाद अपने अलावा किसी दूसरे इंसान को देख रहा था।